हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी है 2025 का आप लोगों का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जो कि 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि आप लोगों का कक्षा 10 का और 12 का 24 फरवरी से पेपर होने वाला है। यानी कि कब से है बाबू? 24 फरवरी से आप लोग का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। फर्स्ट जो पेपर आप लोग का हिंदी का है और उसमें यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये हम ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि सभी क्वेश्चन यहीं से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ जितना मतलब बता रहे हैं आप लोगों को, इसमें में से बहुत सारे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और संपूर्ण हल के साथ आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। ये बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर है। आप लोगों को जानकारी के बता दूं, देखो कैसे नहीं कह सकते हैं कि सभी क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, इस तरह से कि देखिए बाबू, एक साल में यानी कि 365 दिन में जब 365 दिन आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ करके एक पेपर आप लोग दिया जाता है या बनाया जाता है, तो वैसे एक पेपर में हम कैसे कह सकते हैं कि बाबू आप लोग का 70 में 70 नंबर कंप्लीट बना दे? तो ये असंभव है ना बाबू। तो आप लोग का इस सभी पेपर जितना सॉल्व कराया जा रहा है अच्छे तरीके से आप लोग वीडियो को देखिए और तैयार कीजिए। हाँ जरूर 70 में 70 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया। क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया, जिसका आप लोग का 20 एमसीक्यू रहेगा, ये तो आप लोग जानते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें से प्यारा सा लवली सा पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्या कि शुक्ल युगीन लेखक है, यानी कि शुक्ल युगीन लेखक कौन, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सदल मिश्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सदल मिश्र हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, गुनाहों का देवता रचना विधा है, यानी कि गुनाहों का देवता किसकी रचना विधा है, हमें यह बताना। तो उपन्यास है, इसकी विधा क्या है? उपन्यास है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा दिया गया, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना, यानी कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना क्या है? तो इंदुमती है। क्या है बाबू? इंदुमती है। और प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है। इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना 24 फरवरी को आप लोगों को जरूर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगर आप लोग की इच्छा होगी, अगर आप लोग को दिमाग कम तेज चलता होगा, यानी कि वीडियो देखने से अगर आप लोग को याद नहीं होता, तो आप लोग भी कोई रफली कॉपी में 2x करके देखो, ये वीडियो को मतलब स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 2x करके ये स्पीड तेजी से हो जाएगा, उसी तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी को चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव स्वामी के लेखक है, ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया कि संस्कृत और सभ्यता के निबंध के लेखक है, यानी कि कौन, हमें ये बताना है। तो इसका जो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाव विलास के रचयिता, यानी कि भाव विलास के रचयिता कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे देव हो जाएंगे, यानी कि हमारा कौन सा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, यानी कि कौन है, हमें ये बताना है। तो बिहारी सत्यई है। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है, हमें यह बताना है। तो इसका जो आठवें का जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और प्रथम जो सप्तक हुआ था 1943 में हुआ था। इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रगतिवाद युग के कवि है, यानी कि प्रगतिवाद युग के कवि कौन है, हमें यह बताना। तो नौवां का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन दिया गया, महादेवी वर्मा की रचना है, यानी कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है, हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखो 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बीड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका बीड़ा हो जाएगा, यानी कि इसका बीड़ा ही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया 11 वाला की विद्य के वासी उदासी और तपोवृत्तधारी महुविनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है, हमें ये बताना है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। यहाँ पर करुण रस होगा बाबू, इसमें करुण रस होगा। ठीक है, ये करुण रस हो जाएगा और इसमें पथ के साथ ही हो जाएगा महादेवी वर्मा का। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वह अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है। तो इसका जो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सोठा चंद के दूसरे चौथे चरण में मात्राएं होती, यानी कि इसमें कितनी मात्राएं होती है, हमें ये बताना। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, यानी कि कौन सा उपसर्ग जुड़ा, हमें ये बताना है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा बाबू, इसका भी हमारा कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? 14 का सी वाला ऑप्शन हमारा लॉक कर देंगे, अप है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 वाला जो दिया गया है कि माता पिता में समास है, यानी कि माता पिता में कौन सा समास है। देखो यहाँ पर बीच में ये जो चिन्ह रहता है, जैसे कि इसको आप लोग ट्रिक से दिमाग में बैठा लीजिएगा और कभी नहीं भूलेंगे जो बताने जा रहे हैं। देखो इसमें बीच में इस प्रकार से जो रहता है ये योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो इस ये अगर जुड़ा रहता है तो कौन सा समास होता है जानते हो बाबू? ये द्वंद्व समास होता है। जैसे दिन रात में होता है, पति पति में होता, पति पत्नी में होता है, माता पिता में होता है, भाई बहन में होता है, राजा रानी में होता है, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 16 वाला कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि जो समुद्र शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है, यानी कि है नहीं, नहीं है। कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने प्रकट किए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर देखो, सागर जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है, परोवार ये भी है, और जलिद जो है ये भी समुद्र का पर्यायवाची, और जो महिपत है यही समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 100 का तत्सम शब्द है, यानी कि 100 का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा हमें ये बताना है। 17 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, शत हो जाएगा। ठीक है, कहते नहीं 100%, यानी कि 100%, इस प्रकार से समझ लो ना बाबू, इसी प्रकार से। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 16 क्या वहाँ है 18 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि तेसाम में विभक्ति और वचन है, यानी कि इसमें कौन सा विभक्ति और वचन है हमें ये बताना है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया है कि तुमसे सोया नहीं जा सकता है, तुमसे सोया नहीं जा सकता है वाक्य में वाच्य है, यानी कि इसमें कौन सा वाच्य है हमें ये बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और जो 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया विकारी पद नहीं है, यानी कि इसमें बताना है विकारी पद कौन सा नहीं है हमें ये बताना। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के हम देखें कि प्रिपरेशन आप लोग को कैसे हुई है। तो इसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 20 का जो जिसका राइट आंसर रहेगा जो कमेंट करेंगे उनका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा? पिन, यानी कि आप लोगों को ये पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन बिना देरी के देखते हैं। देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन पर आते हैं। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, इसका आंसर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा, और जो वो दिया गया था उसका आंसर हमें ओमार शीट पर बनना होता था। ठीक है, 21 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आप लोगों का 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, टोटल नंबर आप लोग को 3 पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया गया, आप लोग गद्यांश देख लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। देखो क्या दिया गया, यह एक नैतिक आध्यात्मिक स्रोत है, अनंत काल से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सारे देश में बहता रहता है, इस प्रकार से ये वाला दिया गया। ठीक है, फिर हंसते रहते हैं, यानी कि ये वाला आप लोग का गद्यांश दिया गया और आप लोग का ये 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, आप लोग को इसको क्या करना है, आप लोग चाहे क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिएगा, चाहे जहां शिल्पा से आप लोग टिक लगा लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा हाँ हमको ये तैयार करना है, तो इसको आप लोग स्वयं से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें अथवा करके भी दिया गया है कि ईर्षा से बचने के, यानी कि ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर वाला है ना, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिए, आप लोग टिक के जरूर लगा लीजिएगा, या बुक में या उसमें टिक लगा लीजिएगा और खुद से इसको पढ़ लीजिएगा। देखो क्वेश्चन को बताना हमारा काम है बाबू, और तैयार करना आप लोग का, तो इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 22 वाला देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर का प्रोसेस वही है, सेम है। ठीक है, देखो क्या दिया गया, अवगत गति कछु कछ, देखो क्या दिया गया, अभिगत गत कछहु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सु निरंतर, अंतिम तो से उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, और रूप रेख गुण जाति जुगात बिनु निरामलंब कित धावे, और सब विद अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे, यानी कि ये वाला जो दिया गया इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन पूछा गया, इसमें अथवा करके भी दिया जाएगा, अगर आप लोगों को ऊपर वाला नहीं आता है तो ये वाला भी चल अंचल में झर झर झरते हैं, ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 6 नंबर इसमें भी बाबू कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है बाबू, तैयार करना आप लोग का, इसको अच्छे तरीके से जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 23 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी के। 23 वाला जो क्वेश्चन दिया गया आप लोग का देखिए कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये वाला दिया गया और इसमें अथवा करके एकदा बहावा वाला दिया गया और ये वाला दिया गया। ठीक है, भारतीय संस्कृत वाला दिया गया, तो अथवा करके इसमें आप लोग को ये वाला दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखो ये खा वाला अथवा करके दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यानी कि कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला दिया गया। और अथवा करके इसमें दिया गया, अगर आप ऊपर वाला ना करना चाहते हो तो ये कोकिल वाला भी कर सकते हो। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं बिना देरी के। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया, अपने पठित यानी कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया इसको भी बाबू आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मुक्ति दूत दिया गया, कर दिया गया, ये जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना होगा उसको अपने अनुसार तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे किसी भी प्रकार की इसमें समस्या होती तो उसको भी आप लोग की बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में खंडकाव्य पर लेकर आ जाएंगे। लेकिन आप लोग जब सभी स्टूडेंट पर जिसको दिक्कत होगी, समस्या होगी, वो कमेंट करेंगे। तो कर्मवीर दिया गया, ये वाला भी आप लोग खंडकाव्य भी 5 नंबर दे करके जाता है, इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। हाँ, जीवन परिचय की बात रही तो इसको भी आप लोग तुरंत तैयार कर लो। देखो क्या क्या दिया गया, लेखक का जीवन परिचय दिया गया 5 नंबर का है, आचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और आप लोगों को क्या दिया गया, भगवत शरण उपाध्याय है। तो आप लोगों को किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर जी का यानी कि प्रसाद जी का आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर ये तो गद्यांश में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, अगला आप लोग का क्या रहेगा, ये सॉरी गद्यांश में हो जाएगा यानी कि लेखक में हो जाएंगे। और फिर सूरदास और तुलसीदास जी का, और आप लोग को ऑफर के तौर पर इन दोनों में से किसी एक का तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर 27 वाला क्वेश्चन दिया गया, अपने पाठ पुस्तक से संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु में कथस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 28 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या, देखो जितना क्वेश्चन बता रहे बाबू आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, छात्रावास के जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके भी दिया गया। अगर आप लोग ये वाला नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला भी अथवा करके आप लोग के लिए ऑफर दिया जाएगा कि विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की और ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यानी कि कोई समस्या है खेल कूद में तो उस पर आप लोग पत्र लिखिए, यानी कि प्रार्थना पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये वाला भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चंद्रशेखरा ये वाला दिया गया, तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग का 2 नंबर करना है, एक ही क्वेश्चन को करना है, यानी कि 2 प्रश्नों को करना है और 2 नंबर कंप्लीट करना। 4 ऑप्शन के तौर पर दिए गए हैं, ठीक है। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का पूछा जाएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो कि 7 नंबर का रहेगा। क्या रहेगा बाबू, 7 नंबर का रहेगा। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या दिया गया, जीवन में विज्ञान की महत्व, यानी कि कह सकते हैं जो विज्ञान है उस पर आप लोग को लिखना है। भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, और पर्यावरण प्रदूषण भी तैयार कर लीजिएगा हमारे तरफ से, और वृक्षारोपण भी तैयार कर लीजिएगा। देखो छात्र और अनुशासन, आज़ादी का अमृत महोत्सव, 7 नंबर का क्वेश्चन। देखो बाबू ये सब अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे, दिमाग में रहेगा तो लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि पर भी तैयार कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि पर और वृक्षारोपण और पर्यावरण प्रदूषण पर, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर आप लोग अगर बना करके लिखते हैं तब भी नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो यही था आप लोगों का कक्षा 10 का बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर था, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बता दिया, आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।